हेलो जी, राधे राधे, कैसे हैं? सो वेलकम बैक टू माय सीरीज़ जिसमें हम इम्पॉर्टेंट सेल्फ हेल्प बुक्स को चैप्टर वाइज चैप्टर रिव्यू कर रहे हैं। जिसमें अभी हम पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक रिव्यू कर रहे हैं, जिसका अभी हमने फर्स्ट चैप्टर द ट्रेजर हाउस विद इन यू फर्स्ट पार्ट में रिव्यू किया था, जिसमें हमने सीखा था कि कैसे जो ख़जाना है वो हमारे मन के अंदर ही छुपा हुआ है, हमें इसको कहीं बाहर से एक्वायर करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ द वे ऑफ थिंकिंग, जो हम सोचते हैं और विश्वास करते हैं। उसमें ऑथर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि कैसे आप किसी भी एज ग्रुप में हो, आप कहीं भी हो, आप कुछ भी अपने सबकॉन्शियस की हेल्प से आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। So now we are going to understand chapter 2, how your own mind works, of the book The Power of Subconscious Mind। तो इसमें ऑथर समझा रहे हैं दैट देयर आर 2 लेवल्स ऑफ माइंड। द कॉन्शियस माइंड, जिसको हम रेशनल माइंड भी बोलते हैं, जिससे हमारा सारा थिंकिंग प्रोसेस चलता है, जो भी हम सोचते हैं वो हमारे कॉन्शियस माइंड से होता है। एंड द अदर वन इज़ द सबकॉन्शियस माइंड, जो कॉन्शियस से रेगुलरली या हम रेगुलर बेसिस पे जिस प्रकार की चीज़ें हम सोचते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस में डीप डाउन सिंक हो जाती हैं। अकॉर्डिंगली हमारे साथ चीज़ें फिर होती हैं। अगर हम अच्छा सोचते हैं रेगुलरली एंड रिपीटेडली तो हमारे साथ चीज़ें अच्छी होती हैं। अगर हम चीज़ें निगेटिव सोचते हैं कॉन्शियसली हम, और हमारा पैटर्न ही वही है निगेटिव सोचने का, तो चीज़ें हमारे साथ वैसे होने लग जाती हैं। ऑथर इसमें ये भी समझाते हैं कि लॉ ऑफ सबकॉन्शियस माइंड गुड और बैड चीज़ों के साथ एक जैसा बिहेव करता है, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड। अब ऑथर ये भी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये 2 माइंड नहीं है, दे आर मेयरली 2 स्फीयर्स ऑफ एक्टिविटी इन 1 माइंड। सो कॉन्शियस माइंड से हमारी वो सारी थिंकिंग प्रोसेस होता है, जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम चूज़ करते हैं, बेसिकली कॉन्शियस माइंड से हम सेलेक्ट करते हैं, हम चूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें क्या खाना खाना है, हमें कहाँ जाना है, हम और भी चीज़ें जो भी हम सेलेक्ट करते हैं, हमको क्या बुक्स रीड करनी है, जो भी हम चीज़ें जो हम एक्शन ले और डिसीज़न ले सकते हैं वो हम अपने कॉन्शियस माइंड से करते हैं। वेयर एज सबकॉन्शियस माइंड आपकी जो भी आप कॉन्शियस से आप जो भी रिपीटेडली आप जो सोचते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपका सबकॉन्शियस माइंड वर्क करता है। इट डज़ नॉट क्वेश्चन यू, वो आप जैसे आप उसमें फीड करते हैं अपने कॉन्शियस के थ्रू, वो एज इट इज़ आपके सबकॉन्शियस में फीड होता है। अकॉर्डिंगली आपके रिजल्ट्स आपकी लाइफ में होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके साथ बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं, इट इज़ बिकॉज आप अपने कॉन्शियस से बहुत अच्छा पॉजिटिव सोच रहे हैं। अगर आपके साथ एक रेगुलर नेगेटिव पैटर्न फॉलो हो रहा है चीज़ों का, तो इट इज़ जस्ट बिकॉज कि आप अपने कॉन्शियस माइंड से आप कैसी चीज़ें सोच रहे हैं। सो ऑथर्स में ये भी एक्सप्लेन करते हैं द ओनली वे टू चेंज इट इज़ थ्रू योर चेंजिंग द हैबिट ऑफ थिंकिंग। उसका ऑथर बहुत अच्छा मेथड बताते हैं कि आप इसको 3 सिटिंग में, आप मॉर्निंग में उठते समय आप अपनी थिंकिंग को चेंज करिए, पॉजिटिव बोलिए। दिन में एक बार आपको जब भी याद आए आप खुद से पॉजिटिव चीज़ें बोलिए। जो भी आप नेगेटिव पैटर्न को आप शिफ्ट करने के लिए आप पॉजिटिव बोलिए। आप रात को सोने से पहले खुद से पॉजिटिव चीज़ें बोल के सोएं, एंड ये रिपीटेडली करेंगे तो आपको चेंजेस दिखना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएंगे। ऑथर ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस में पावर होती है दैट इट कैन ट्रैवल अब्रॉड, इट कैन सी विदाउट आईज एंड इट कैन रीड द थॉट्स ऑफ द पीपल। So basically, author explain the difference between the conscious mind and the subconscious mind. In next section, author is explaining about auto-suggestion and hetero-suggestion. Auto-suggestion वो होता है जिससे हम दिन भर में जैसा सोचते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव whatever it is, and accordingly हमारी लाइफ में जैसा चेंज आता है। एंड हेटेरो-सजेशन इज़ दैट कि हमारी सराउंडिंग्स में लोग हमसे कैसे बातें करते हैं, हमारा उस पर क्या इम्पेक्ट पड़ता है, हम उसको किस तरीके से अपने अंदर लेते हैं। सो दैट इज़ द हेटेरो-सजेशन, द थिंग्स दैट इज़ हैपनिंग अराउंड अस, और उसका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट, हम उसकी थिंकिंग लेवल पे क्या चेंजेस लेके आते हैं। सो and then author is explaining auto-suggestion very beautifully with the help of a positive and negative examples to make us understand the power of auto-suggestion, that कि कैसे एक व्यक्ति जिनकी डॉक्टर को बहुत टाइम से अर्थराइटिस एंड स्किन प्रॉब्लम था एंड कोई भी डॉक्टर उसको हील नहीं कर पा रहा था, उन्होंने बहुत ट्रीटमेंट कराया, बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद उन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया कि बस मेरी डॉटर ठीक हो जाए कैसे भी, भले ही मेरा राइट आर्म चला जाए। एंड वो इससे इतना बार खुद से बोलते थे बस मेरी डॉटर ठीक हो जाए, भले ही मेरी राइट आर्म चली जाए।
एंड वन डे व्हाट हैपेंड इज़ दैट कि उनकी डॉटर धीरे धीरे मैजिकली उनकी डॉटर में चेंजेस आना स्टार्ट कर दिया, हीलिंग स्टार्ट हो गई, उनकी डॉटर बिल्कुल से ठीक हो गई। लेकिन एक दिन वो आ रहे थे और उनका एक्सीडेंट हो गया जिससे उनका राइट आर्म चला गया। द सेकेंड एग्जाम्पल इज़ ऑफ अ 75-year-old लेडी जिनको मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम हो रहा था, बट उन्होंने ऑटो सजेशन से खुद का दिन में कम से कम 3 से 4 बार खुद से ये बोलना स्टार्ट किया कि उनकी मेमोरी बहुत परफेक्ट है, उनको सारी चीज़ें याद रहती हैं, टू द पॉइंट वो जो भी याद करती हैं उनको इंस्टेंटली उसको रिवाइव कर लेती हैं। एंड दिस इज़ हाउ कि विद इन अ वीक और 3 वीक उनको उनकी मेमोरी पहले जैसी होना स्टार्ट हो गई, बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई एंड सब कुछ उनकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने लगे। तो ऑथर उसमें ये भी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आप अपने कॉन्शियसली आप बस पॉजिटिव ही सोचें, हर तरीके से अपने सबकॉन्शियस में सिर्फ आप पॉजिटिव ही फीड करें, आप ग्रोथ ही फीड करें एंड सब कुछ अच्छा फीड करें। आप एक चीज़ अच्छा चाहने के चक्कर में आप दूसरी चीज़ ख़राब होना ना सोचें, आप सब कुछ पॉजिटिव सोच सकते हैं और आपके लाइफ में अकॉर्डिंगली ही चेंजेस आएंगे। एंड देन ऑथर इज़ एक्सप्लेनिंग हाउ हेटेरोसिडेशन ब्रिंग चेंजेस इन अस एंड हम उससे कैसे बच सकते हैं। सो ऑथर एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाते हैं कि एक व्यक्ति एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं टू गेट द प्रेडिक्शन उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, एंड वो व्यक्ति उनको प्रेडिक्ट करता है कि उनके बैड हार्ट हेल्थ की वजह से उनकी नेक्स्ट मंथ डेथ हो जाएगी। एंड उस व्यक्ति ने उस बात को इतना डीपली लिया, उसने सभी लोगों से कहना स्टार्ट किया कि नेक्स्ट मंथ मेरी डेथ हो जाएगी, मेरा हार्ट प्रॉब्लम है, मुझे ये हो जाएगा। जितने भी लोग मिलते वो दिन में ये बोलता एंड उसको ऑटोमेटिकली वो चीज़ें अपने सबकॉन्शियस में सेव करता गया एंड अकॉर्डिंगली जैसा उस प्रेडिक्टर ने जो उनको बोला था, उस एस्ट्रोलॉजर ने उनको जो बोला था अकॉर्डिंगली चीज़ें हुई और 1 मंथ आफ्टर ही डाइड। इसमें ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि कोई भी अदर व्यक्ति जो आपके आसपास हैं उसकी कोई पावर नहीं है आपके माइंड पे अनटिल एंड अनलेस यू गिव योर कंसेंट। कि अगर हम चीज़ें सुनते हैं, अगर हम उसको एंटरटेन ना करें, हम उसको डीप डाउन अपना उसके बारे में सोचें ना, तो हमारे आसपास चाहे लोग हमसे जो बोलते रहें उनकी कोई पावर नहीं है हमारी थिंकिंग प्रोसेस पे। तो ऑथर बोल रहे हैं कि आप सिर्फ वो चीज़ें एक्सेप्ट करें जो पॉजिटिव हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो नेगेटिव है, जो आपके लिए ठीक नहीं है, जस्ट डोंट लिसन एंड उसको डोंट गिव कंसेंट। ऑथर बता रहे हैं कि हमारे पास एक बहुत बड़ी पावर है, द पावर ऑफ choose, the power of select. So always choose happy life, health and growth. Don't choose anything that is negative, जो आपको कहीं भी आपको डीप डाउन आपको ब्रिंग डाउन करती है, आपको डीमोटिवेट करती है। सो ऑलवेज चूज़ हैप्पीनेस, हेल्थ, ग्रोथ सभी के लिए। एट लास्ट ऑथर इज एक्सप्लेनिंग दैट आवर सबकॉन्शियस हैज़ a vast power. It knows each and everything. It knows what every answer to your question, every solution to your problem, and हम कैसे हम इससे आंसर ले सकते हैं। इट्स जस्ट कि आपने सबकॉन्शियस को रिलैक्स करिए, खुद को रिलैक्स करिए, आप एकदम काम डाउन हो जाइए एंड सोने से पहले आपको जो भी चीज़ का सल्यूशन चाहिए आप जस्ट उसको वो ऑर्डर दीजिए कि मुझे इस चीज़ का सल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज़ गिव मी द आंसर। आप सोने से पहले आप उसको ये फीड करके सोएं और सुबह आप देखेंगे कि आपको कुछ ना कुछ आपको वो रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो आप रिलैक्स हो जाएं खुद को, आप ज़्यादा वरीड ना करें, जस्ट सब कुछ आप उसके सबकॉन्शियस की पावर पे छोड़ दें, आपको हर चीज़ का सल्यूशन मिल जाएगा, आपको सारी चीज़ों का आंसर मिल जाएगा। So thank you for watching this video and stay connected for the next chapter.